हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। आपके इस चैनल पर आप लोगों को जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और साथ ही में जो आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ से भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिकों से मिला करके आपके एग्जाम में जो है 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ग्राफ के क्वेश्चन और टेबल के क्वेश्चन जो होते हैं इनको काफ़ी इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी हमसे तुरंत जुड़ जाइए, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को 20 में से 20 अंक जो है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को करना क्या है कि कंटिन्यूस साथ में बने रहना है। ये हम लोगों का सेट नंबर 18 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो जा करके उनको ज़रूर आप लोग सॉल्व करें। वहाँ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बेसिक मैथ इसमें लगती है, और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या क्या होता है। इन सभी चीज़ों को जो है हर एक वीडियो में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जा करके उन सभी चीज़ों को ज़रूर देखें। तो चलिए पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। जो भी तरीके आप लोगों को हम इसमें बताते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, ग्राफ के प्रश्नों में इस तरह से आप लोगों को एक ग्राफ दिया गया होता है, और ग्राफ में जो भी इन्फॉर्मेशन है पहली ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देख लेनी है, ताकि बार बार आप लोगों को ग्राफ देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है कि विभिन्न शहरों में, ये कई शहर हैं ABCD, ठीक है, अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हज़ारों में दर्शाई गई है। ठीक है, हज़ारों में दर्शाई गई है। जैसे कहने का मतलब हमारे ये है कि जो शहर A है, शहर A में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो 40,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। उसी तरह से शहर बी में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो 32.5 हजार विद्यार्थी बैठ रहे हैं। ठीक है, शहर सी में कितने लोग बैठ रहे हैं, तो शहर सी में जो है 17,500 विद्यार्थी। शहर डी में कितने, तो 42,500, और शहर ई में कितने, तो इसमें जो है 35,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर अब हम लोगों को अपने प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से जो है हम लोग अपना कंडीशन भी बनाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों से अब प्रश्न क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि सभी शहरों में कुल मिलाकर अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब ये है सबसे पहली ही बार में हमको क्या है, सब शहरों में जो लोग बैठ रहे हैं उन सभी को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 40,000, 32,500, 17,500, 42,500 और उसके बाद 35,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो सबको जोड़ लीजिए। तो टोटल योग हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, यहाँ पर 40 प्लस 32.5 प्लस 17.5 प्लस 42.5, और फिर उसके बाद कितना है, 35 है। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़ने पर, तो सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 167.5 हो जाएगा। तो इतने हजार विद्यार्थी होंगे, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने हजार विद्यार्थी हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, औसत पूछा गया है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या होता है। योग हमारा कितना आया है, तो यहाँ पर आया है हम लोगों का योग 167.5 गुणे में 1000 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि संख्या हजार में है, और कितने शहर हैं, 1 2 3 4 5 शहर हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 200। अब 200 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर एक दशमलव है तो इसका एक जीरो ऐसे हट गया। ठीक है, अब एक जीरो यहाँ हट गया, तो अब हम लोगों का गुणा कितना हो जाएगा, तो देखिए एक जीरो है तो ये जीरो बढ़ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे जब 1675 हो गया, 1675 में जब 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10 के शून्य। ठीक है, और फिर हासिल 1 2 सते 14, 1 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 छक 12, 1 13 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 हो जाएगा। तो 33,500 इसका औसत हम लोगों का आएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या इसमें कि शहर डी से अभियोगिता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो शहर डी में कितने बैठ रहे हैं, तो डी में बैठ रहे हैं कितना, 42.5,
और शहर सी से बैठने वाले, शहर सी से कितने बैठने वाले हैं, तो सी से बैठने वाले हैं 17.5, और शहर सी में बैठने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 42.5 बटे में 17.5 गुणे 100। ठीक है, आप लोगों को हम बताए हैं जिसका का दिया रहे वही बटे में आता है, दशमलव समान स्थान पर है, हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इससे डिवाइड कर देते हैं। इसमें 175 से जो है 425 में डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा इसमें हम लोगों का, तो ये डिवाइड करने पर आएगा हम लोगों को 2.428। ठीक है, और गुणे में कितना है 100 है, तो 100 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 242.8%। कितना हो जाएगा 242.8%, जो कि लगभग में 243% के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लगभग वाले प्रश्नों को हम आपसे इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि लगभग में जो आपका ऑप्शन सही होगा उसको टिक कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसा समझिए कि आप लोग सॉल्व किए हैं, आपका सॉल्यूशन गलत हो गया इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से कि शहर सी तथा डी से कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। तो शहर सी और डी यानी सी प्लस डी से कितने लोग बैठ रहे हैं, सी से 17.5 और डी से 42.5 लोग बैठ रहे हैं, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 और 10 50 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 59। ठीक है, 40 10 50 और 50 9 कितना हो जाएगा 59 और 0.5 तो कितना हो जाएगा 60 है। ठीक है, तो सी प्लस डी इतना हो गया। ए डी और ई से कितने लोग बैठने वाले हैं, तो ए डी ई सभी को जोड़ लीजिए। ए में कितने हैं, तो ए में है 40, डी में कितने हैं 42.5 और ई में कितने हैं 35। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 42, तो ये हो गया हमारा 82। 82 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 87 और 87 में 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 117। ठीक है, और 117 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 117.5। ठीक है, और इनका हम लोगों को क्या बताना है, औसत अनुपात बताना है। इनका हम लोगों को अनुपात बताना है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा इसमें हम लोगों का 60:117.5। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हट जाएगा तो ये कितना हो गया हमारा 600:1175। अब इसको कैंसिल आउट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल आउट करिए यहाँ पर आप लोग, तो इनको आप लोग जो है सीधा सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितने से, तो 25 से कर सकते हैं। तो 25 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इसको 25 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये इसको कैंसिल आउट करने पर कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन 24:47। कितना आ जाएगा 24:47। तो किस ऑप्शन में दिया गया हम लोगों का, तो यहाँ पर जो है जो 20 लिखा है इसको बना लीजिए 24, तो यहाँ पर जो है हम लोगों का सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का आंसर जो आ रहा है क्या आ रहा है 24:47, तो यही हम लोगों का राइट आंसर भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है कि शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का, ठीक है, शहर ए से बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात है। तो शहर बी से कितने लोग बैठ रहे हैं, तो देख रहे हैं 32.5। कितने 32.5। ठीक है, और फिर उसके बाद शहर ए से कितने लोग बैठ रहे हैं, तो 40 लोग बैठ रहे हैं, और इनका हम लोगों को बताना है अनुपात। ठीक है, तो इनका अनुपात बता दीजिए, बी अनुपात ए आपको बताना है, तो 32.5 अनुपात में कितना हो जाएगा 40। अब आप लोगों से फिर से दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 0 हम बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 325 अनुपात में कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब फिर से इसको आप लोगों को डिवाइड करना है। देखें अगर जो 325 जो दिया गया है, ठीक है, इसमें आप लोग 25 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करने पर तो आ जाएगा 13, और इसमें जब आप लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 400 में, ठीक है, आपको डिवाइड कितने से 25 से करना है तो आ जाएगा ये 16। ठीक है, तो कितना अनुपात बना 13:16। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया गया है कि शहर ई से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। तो शहर ई से कितने 35,000 लोग बैठ रहे हैं, और सभी दिए गए शहरों में बैठने वालों की संख्या का कितना परसेंट है, यानी सभी में
कितने लोग बैठ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्ञात किया था कि सभी लोग कितने थे, टोटल कितने लोग थे। तो हम लोगों ने ज्ञात किया था, कितना आया था हम लोगों का, तो ये आया था हम लोगों का 16,167, फिर उसके बाद 500, ठीक है, कितना आया था 00, ये इतना आ गया था हम लोगों का, ठीक है। तो सभी शहरों का हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो सभी शहरों का ज्ञात करने में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे। और सभी को जोड़ने के लिए से पहले जब हम लोग जोड़े थे तो जोड़ने पर हम लोगों का कितना आया था, यहाँ पर 1,67,500, ठीक है। टोटल संख्या कितनी आई थी, 1,67,500। और शहर ई में कितने लोग हैं, तो शहर ई में है 35,000 लोग, ठीक है। संख्या किस में दी गई है, 1000 में दी गई है, तो 35,000 लोग हैं। तो इसी का परसेंटेज हम लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो 35,000 जो है ये 1,67,500 का कितना परसेंट है, तो गुणे में 100 कर देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप लोग सीधा अब क्या कीजिए, ठीक है, कि 350 में, ठीक है, 350 में डायरेक्टली आप लोग जो है 1675 से भाग कर दीजिए। तो 1675 से सीधा आप लोग जब भाग करेंगे तो भाग करने पर ये आएगा 0.208, और गुणे में कितना है 100 का गुणा कर देंगे तो 0.2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 20.8% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि लगभग 21% के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को अगले प्रश्न में क्या दी गई है कि एक कोई कंपनी है और इसके द्वारा जो है विनिर्मित, यानी विनिर्मित का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी बनाई गई संख्या जो है लाखों में दी गई है, और बेची गई संख्या भी किस में है, लाखों में है। पर ध्यान रखना है विनिर्मित को ब्लू कलर से और बेची गई जो है उसको आप लोगों में येलो कलर से दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष 2002 में निर्मित कितना हुआ, 70, निर्मित कितना हुआ 70, बेचा कितना गया 60, 2003 में 65 बना 55 बेचा गया, 2004 में 80 बना 65 बेचा गया। इसी तरह से 6, 7, 8 में भी वैल्यूज़ दी गई हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोगों को कैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर, ठीक है, नहीं बेची गई मदों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, देखिए वर्ष 2001 में कितनी नहीं बेची गई हैं, इसमें आपकी बनी कितनी है 70, बिकी कितनी है 60, तो कितनी नहीं बिकी, तो 10 नहीं बिकी हैं, ठीक है। अंतर कर दीजिए ना, यहाँ पर है बनी 55, बिकी है बनी है 65 और बिकी है 55, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, जो नहीं बिकी हैं तो इनका भी अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 80 में से 65 घटा दीजिए, तो 65, 5, 70, 10, 80, तो 15 नहीं बिकी हैं। यहाँ पर 10 नहीं बिकी हैं, यहाँ पर भी 15 नहीं बिकी हैं, यहाँ पर भी 10 नहीं बिकी हैं, और यहाँ पर जो है 5 नहीं बिकी हैं। तो इन सभी को आप लोगों को जोड़ लेना है, और जोड़ने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस वर्ष में कितना नहीं बिका है। तो सभी को जोड़ लीजिए, तो कितना 10 + 10 + 15, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कितना है 10 है, फिर उसके बाद कितना है 15 है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है 10 है, फिर उसके बाद है 5। सभी को जोड़ दीजिए, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 30, 30 कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 30, 30 हो जाएगा 60। यहाँ पर एक अंक कोई हम लोगों का छूट गया है, तो 60, 10, 70, 70, 5 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। कितना हो जाएगा 75। तो ये जो है हमारी जो नहीं बिकी हैं इनकी संख्या हम लोगों को ही पता चल गई है। अब हम लोगों को बताना क्या है, औसत बताना है, ठीक है। क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हम लोगों को योग पता चला है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर हो जाएगा योग बटे में क्या होता है, संख्या। तो योग कितना आया है 75, और संख्या कितनी है, तो कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ष हैं, तो बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इससे आप लोग डिवाइड करें तो देखिए 7 × 7, ठीक है, फिर 0, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 5 हो गया हमारा, ठीक है। फिर दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 7, 7, 49, और फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 7 × 7, फिर उसके बाद जो है कितना हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद इतनी वैल्यू छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना डिवीज़न कर दीजिए, बस कितना आ गया 10.71 आया है, ठीक है। क्या आया है, 1000 आया, क्योंकि ये सभी संख्या किस में थी, 1000, लाख में थी। इतना क्या है हम लोगों का लाख आया है, ठीक है, ये लाख में आई है वैल्यू,
क्योंकि ये सभी संख्या किस में दी गई हैं, तो ये सभी संख्या जो है लाख में दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का ये 75 लाख बना था। ठीक है, अब इसमें जो है ये अंक हमारे किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये अंक जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया हम लोगों का कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर बेची गई मदों का औसत कितना है। ठीक है, तो बेची गई यहाँ पर जो है, यहाँ पर येलो कलर से आप लोगों को दिखाया गया है। तो इसमें बेची गई सभी मदों का औसत आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो बेची गई जो भी मदें यहाँ पर सब दिखाई गई हैं, इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी वर्षों में टोटल योग इनका ज्ञात कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 + 55 + 65 + 50 + 60 और फिर उसके बाद कितना है 80 और फिर कितना है यहाँ पर 75। ठीक है, अब इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए। तो जोड़ने में कितना हो जाएगा, देखिए 5, फिर उसके बाद जो है 5 10 10 5 15 हो जाएगा। तो 15 के 5 और यहाँ पर एक हम लोगों का कैरी बचा है। और फिर उसके बाद दहाई के अंक को जोड़िए। तो यहाँ पर होगा 7 और 8 15 और 15 में 6 जोड़ दीजिए तो 21 और 21 में जब 5 जोड़ेंगे तो 21 और 5 26 और 26 6 32 और 32 और 5 कितना हो जाएगा 37 और 37 और 6 कितना हो जाएगा 43 और एक हम लोगों का हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये हम लोगों को योग पता चल चुका है। हम लोगों को बताना क्या है, औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या होता है, जो टोटल योग होता है, योग बटे में टोटल कितनी उनकी संख्या होती है। और संख्या कितनी दी गई है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी है 7। तो 7 से कर देंगे इसमें भाग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 445 बटे में 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 7 6 42, यहाँ पर 44 है तो 7 6 42 हो जाएगा। और 2 बचा तो यहाँ पर हो गया हमारा 25, तो 7 त्रिक 21 और फिर उसके बाद जो है 2 बचा, 4 बचा हुआ है। तो 4 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 7 बचे 35। तो ये जो हमारा मान आ रहा है लगभग ये आ रहा है 63 लाख के आसपास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में जो है ये 63 लाख दिया गया है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिया गया है इसमें वर्ष 2007 में विनिर्मित मदों की संख्या। तो वर्ष 2007 यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है और विनिर्मित मद यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 90 हैं। ठीक है, और फिर सभी वर्षों में विनिर्मित मदों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सभी वर्षों में हम लोगों को ज्ञात करने के लिए इन सभी अंकों को हम लोगों को जोड़ लेना होगा। ठीक है, तो सभी वर्षों में कुल संख्या हम लोग ज्ञात कर लें तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 + 80 प्लस कितना है 60, फिर उसके बाद कितना है 75, फिर उसके बाद कितना है 90, फिर उसके बाद कितना है 80। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक यहाँ पर सिर्फ 5 है तो कितना हो जाएगा 5। और फिर उसके बाद दहाई के अंक के सबको जोड़िए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 9 17, 17 7 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30 8 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोगों का टोटल आ गया 445। ठीक है, तो कुल योग हम लोगों को इसमें पता चल चुका है विनिर्मित कितनी है। और फिर उसके बाद जो है इसमें वर्ष 2007 में विनिर्मित मद कितना है, तो 90 है। तो कुल मिलाकर के 2007 में कितना है 90। तो आपको बताना है कि ये 445 का 90 जो है कितना % है। तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 बटे में 445 और गुणे में हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर आप लोग चाहें इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 5 × 5 4 9 और 5 8 40 और 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 5 8 40 4 44 5 9 45। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का, अब ये हो गया हमारा 18 बटे में 89 गुणे 100। ठीक है, अब 18 में आप लोग डिवाइड कर दीजिए 89 से। तो 18 में जब आप लोग 89 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारा आता है यहाँ पर 0.202 और गुणे में कितना है 100। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 20.2%। ठीक है, कितना आ जाएगा 20.2%। तो इसमें जो है हम लोगों का सी ऑप्शन में जो है ये 20.03 दिया गया है। तो लगभग में ये % जो है हम लोगों का सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि सभी वर्षों में मिलाकर बेची गई मदों की कुल संख्या। तो सभी वर्षों में देखिए बेची गई मदों की कुल संख्या हम लोगों को पता करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60
60, 55, 65, 50, 60, 80 और 75। ठीक है, तो टोटल बेची गई मदों की संख्या, ठीक है, बेची गई संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, बेची गई संख्या बराबर, तो इसको जोड़ लीजिए 60 + 55, फिर उसके बाद कितना है 65, फिर उसके बाद कितना है 50, फिर उसके बाद कितना है 60, फिर कितना है 80 और फिर कितना है 75। तो इन सभी को जब आप लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो सभी को जोड़ने पर हमारा आ जाता है 445। कितना आ जाता है 445। और फिर उसके बाद विनिर्मित मदों की कुल संख्या हम लोगों को पता करनी है, ठीक है, यानी जो निर्माण की गई हैं, ठीक है, निर्माण की संख्या, ठीक है, विनिर्मित या निर्माण बात एक ही है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए तो कितना है 70 + 65, फिर उसके बाद कितना है 80 + 60 + 75, ठीक है, +90 और प्लस कितना है 80। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका 520। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात आप लोगों को बताना है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 445 अनुपात में कितना 520। ठीक है, तो इन दोनों को 5 से आप लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, और 5 से इसको करेंगे तो 5 × 1 = 5, फिर उसके बाद जो है 5 × 4 = 20, तो ये 104 हो जाएगा। तो ये 89:104 आ जाएगा। ठीक है, 89:104 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि किस वर्ष में नहीं में बेची गई मदों की जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक थी। ठीक है, तो वर्ष 2004, देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है उसी ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, तो 4 ऑप्शन में ही हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। नहीं तो 7 वर्ष दिए गए, 7 वर्षों में ज्ञात करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो वर्ष 2002 में कह रहा है, तो वर्ष 2002 में कितनी नहीं बेची गई हैं, देखिए तो 10 नहीं बेची गई हैं। ठीक है, बनी कितनी थी 70, गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर कितना हो गया 100/7%। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 में जो है आप लोग क्या कीजिए 100 में 7 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 14.28% आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है हम लोगों को वर्ष 2008 में भी पता करनी है। तो वर्ष 2008 में जो है देख रहे हैं बनी कितनी थी 80 और नहीं कितनी बेची गई हैं, तो जो है 5 सिर्फ नहीं बेची गई हैं, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 50/8। ठीक है, तो 50 में आप लोग क्या कीजिए 8 से भाग कर दीजिए, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 6.25% आपका आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ज्ञात करना है हमको किसमें, वर्ष 2006 में। तो वर्ष 2006 में देखें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो 15 का डिफरेंस है, और बना कितना था 75 बना था, और 15 जो है नहीं बेचा गया, गुणे में 100, तो 15 बचे कितना हो जाएगा 75, और इससे को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, और वर्ष 2004 में जो है हम लोगों को अब पता करना है। तो वर्ष 2004 में देखिए बना कितना था 80 और नहीं बिका कितना, तो इन दोनों के अंतर के बराबर। ठीक है, तो कितना नहीं बिका है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 नहीं बिका है, तो गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, और फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 250 बटा में कितना हो गया यहाँ पर 8, तो 250 में जो है आप लोग क्या कीजिए 250 में 8 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 31.25% आ जाएगा। ठीक है, अब 31.25% इसमें आप लोगों को सर्वाधिक प्रतिशत ही बताना था, तो यही सबसे बड़ा मान है। ठीक है, तो वर्ष 2004 में जो है सबसे अधिक प्रतिशत था जब नहीं बिका, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपके ग्राफ के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को 3 बेसिक मैथ ध्यान रखना है। कौन कौन सा, एक तो आप लोगों को एवरेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, यानी एवरेज का कॉन्सेप्ट, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है औसत, तो औसत का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दूसरा आपको जो है रेशियो ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, यानी अनुपात कैसे किसी का ज्ञात करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा जो है आप लोगों को परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी प्रतिशत आप लोगों को ज़्यादा नहीं, प्रतिशत में बस केवल बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को इसमें पता होनी चाहिए। तो ये 3 मैथ जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में इसमें ग्राफ और टेबल वाले क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक मैथ हैं आपके। ठीक है, तो इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।